हेलो दोस्तों। 3D प्रिंटिंग एक मॉडर्न एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हर दिन नई खोज हो रही है। अब ग्राज यूनिवर्सिटी के इंजीनियर फ्रांस हास ने यह तकनीक विकसित की है जो 3D प्रिंटिंग को और बेहतर कर सके। अब तक 3D मेटल प्रिंटिंग में मेटल को मेल्ट करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता था, पर इसकी वीकनेस ये थी कि ये स्लो थे, जिससे प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाता था। साथ ही इससे प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट को रिवर्क भी करना पड़ता था। इसके लिए इंजीनियर्स ने लेज़र के बजाय एलईडी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे सिलेक्टिव एलईडी बेस्ड मेल्टिंग या SLEDM नाम दिया है। यह टेक्नोलॉजी सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग से मिलती जुलती है, पर इनसे बेहतर है। इंजीनियर्स ने अब इसे पेटेंट के लिए भी फाइल किया है। दोस्तों, रोबोट सब मिलिट्री में भी यूज होते हैं। इनका उपयोग रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जाता है। पर अब तक जो रोबोट्स थे वे हेवी, रिजिड और बल्कि होते थे, जिन्हें ले जाने के लिए ही एक स्पेशल व्हीकल रखना पड़ता था। अब साइंटिस्ट ने ऐसा रोबोट बनाया है जो मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आ सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने यह रोबोट बनाया है जो सॉफ्ट और हल्का है। इसे सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के मटेरियल से 3D प्रिंट किया गया है। इस रोबोट को 3 पैर है जो हवा से फूल सकते हैं। ये रोबोट प्रोपेलेंट के कंबशन से मूवमेंट कर पाता है। अपने डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये पैरों को हवा से फुला देता है, जिससे ये टिल्ट हो जाता है और फिर कंबशन करके जंप कर देता है। इसमें मूवमेंट करने के लिए सर्वो मोटर्स के बजाय प्रोपेलेंट के कंबशन के यूज करने से नॉइज भी कम आती है, जिससे दुश्मन चौकन्ना होने के चांसेस भी कम आते हैं। ये एक अच्छी खोज है जो मिलिट्री और डिजास्टर हैंडलिंग सिचुएशन में काम आएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट ने अब ऐसा मटेरियल इजाद किया है जो शेप चेंज कर पाता है, साथ ही सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी भी रखता है। जी हाँ दोस्तों, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसा मटेरियल तैयार किया है। ये मटेरियल थर्मली और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, साथ ही खुद से ही शेप भी चेंज कर पाता है। इस टीम ने डिफॉर्मेबल गैलियम इंडियम को लिक्विड क्रिस्टल इलास्टोमर से मिलाकर यह मटेरियल बनाया है। लिक्विड क्रिस्टल इलास्टोमर्स एक दूसरे के साथ रबर जैसे जुड़े हुए होते हैं। जब वे गर्म हो जाते हैं तब वे शेप चेंज कर पाते हैं, पर इन मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए उन्होंने लिक्विड मेटल गैलियम इंडियम को इससे मिलाया है। जब कोई बाहरी स्पर्श इसे होता है, इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बदलाव आ जाता है और ये शेप चेंज कर देता है। ये मटेरियल एक अच्छी और एडवांस खोज है जो भविष्य में रोबोट्स, व्हीकल्स और सैटेलाइट्स में बदलाव लाएगा। दोस्तों, आपको टर्मिनेटर फिल्म का T-1000 तो पता ही होगा। इसमें ये रोबोट पॉली अलॉय का इस्तेमाल करके सेल्फ असेंबल हो जाता था। लॉरेंस बर्कले नेशनल लैबोरेटरी के साइंटिस्ट टिंग जू ने कुछ ऐसा ही मटेरियल बनाया है जो 1 मिनट में सेल्फ असेंबल हो जाता है। उन्होंने कोपॉलीमर्स पे बेस्ड सुपर मॉलिक्यूल्स को गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स के साथ नैनो कंपोजिट किया है। इस नैनो कंपोजिट को फिर सॉल्वेंट एनिलिंग करके ये सेल्फ असेंबलिंग पार्टिकल्स को तैयार किया है। सॉल्वेंट के लिए उन्होंने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इन नैनो पार्टिकल्स को ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ है, जिससे ये सेमीकंडक्टर्स और चिपसेट्स बनाने में काम आएंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे पैनकेक बैटर को एक प्लेट में फैलाया जाए और 1 मिनट के अंदर ही वह पैनकेक बनके तैयार हो जाए। ये एक एडवांस तकनीक है जो अभी डेवलपिंग के स्टेज में है, जो आगे जाके
सेमीकंडक्टर्स और चिपसेट्स में क्रांति लाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च लगातार शुरू है। इसमें ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर बनाया है जो कोरोना वायरस कीटाणु को खत्म कर सके। इस इक्विपमेंट को किसी भी कमरे में रखकर लैपटॉप या फ़ोन से वाईफाई द्वारा कनेक्ट करके रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। इस यूवी टावर में 43 वॉट्स के 6 लैंप लगे हैं जो 360 डिग्री में 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ पैदा करते हैं, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। यह टावर 12 बाय 12 के रूम को 10 मिनट में डिसइंफेक्ट कर देता है। ये लैंप अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करता है जो इंसानों को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए अगर एक्सीडेंटली कोई इंसान रूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो सेफ्टी फीचर द्वारा ये लैंप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो है ना ये एक कमाल की बात। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही नए वीडियोस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे अपडेटेड, स्टे इनोवेटिव।